हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करवा कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीई। तो सीसीई को आम कौन कहूँ ना कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो एबे आउ इवैल्यूएशन तो आम कही न था तो सीसीए ताकू कहू था। सीसीए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट से मन रखिबो। तो जेहेतु तुम सीसीई देछि सिलेबस रे सेति मैं लिखिदेली किंतु एबे आउ इवैल्यूएशन वर्डटा यूज होनी असेसमेंट वर्डटा यूज होछि। तो सीसीई रिलेटेड आम डिटेल ये डिस्कसन करवा। जदि किसी डाउट रहिबो तबे कमेंट सेक्शन में मते सांगे सांगे जणैबो। काली आम डिस्कसन करिथिलु इवैल्यूएशन और असेसमेंट विषय रे, तो सेथिरे मध्ये जदि किसी प्रॉब्लम रहउछि तबे मते कमेंट सेक्शन में जणैबो। तो सीसीई तो आम पढ़िबा ता पूर्वरु सीसी रो हिस्ट्री टिके आम जानि नबा। तो ये मुझे आउ थ्योरी आकार लिखली ना, तुमको कहीदे तुम मन रखियो इंपोर्टाट जिनस ये क्वेश्चन आसी जाए। तो सीसीई बा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन विषय रे प्रथमे कोठी आलोचना होइथला ना एनईपी 1986 रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रही 1986 रे। तो से गोटे सीसीई कथा उठीला माने सबू स्कूल रे केमिति आमे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करबा तार गोटे प्रस्ताव रखा जाइथिला। बुझेला तापर कौन है ना एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 रे तुमर अच्छी मन अच्छी कि नहीं 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो से कौन करागला ना सीसीई को 29A धारा रे इम्प्लीमेंट करागला माने 29A धारा रे सीसीई को रखागला। बुझेला तो मन रखियो 29A। तापर 2009 रे सीसीईटा सबुआड़े इम्प्लीमेंट हैला। प्रथम थर पर इम्प्लीमेंट किए करथिला ना सीबीएसई क्लास 9 रे इम्प्लीमेंट करथिला। एति कथा को मन रखिबो। सीसीई कथा प्रथमे उठिथिला एनईपी 1986 रे। तापर 29A धारा रे एनसीएफ अनुसार सेटा थिला रखा जाइथिला ताकू जे सीसीई गोटे इनक्लूड हबो बोली। तापर 2009 रे सबुआडे एटा इम्प्लीमेंट हैला। प्रथम थर पर इम्प्लीमेंट किए कला ना सीबीएसई क्लास 9 पिलांक ऊपर बा क्लास 9 डेटा इम्प्लीमेंट हैला से 2009 रे प्रथम थर पे इम्प्लीमेंट हैला। बुझिला तो सीसी रिलेटेड सब जिनस जानि पारलो। तापर आमे देखिबा सीसी कोन। The main aim of education is all-round development of the child. In our education system, only scholastic aspects are stressed, whereas the non-scholastic aspect is completely ignored. तो ये कौन कहे द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन शिक्षार मेन एम कौन लक्ष्य कौन हवा उचित ना पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट केमती हो पार गोटे दिगरे डेवलपमेंट जदि पिला को आम करेबा तेबे एजुकेशन सेटा लक्ष्य नुहे। एजुकेशन लक्ष्य कौन ना पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट केमती हो पार। तो एबेर जो एजुकेशन सिस्टम रही एथिरे तो बहुत किसी चेंजेस आसलानी किंतु आमर जो एजुकेशन सिस्टम थिला किछि वर्ष पूर्व जो एजुकेशन सिस्टम थिला सेथिरे कोन करा जाउथला ना केवल स्कॉलास्टिक एरिया उपरे फोकस करा जाउथला केमिति पिला माने अधिका नंबर रखिबे सेहि पई तो मैट्रिक मार्कटा को अधिका एम्फासिस दिया जाउथला केमिति पिला माने पाठ पढ़ारे भलो करिवे अलग जिनस किसी एम्फासिस दि जाऊ नथिला। अलग जिनस कहबार अर्थ कौन केमिति तांकर क्रिएटिविटी बढ़िबो केमिति तांकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हबो केमिति से माने सोशिएबल हेबे भलो ह्यूमन बीइंग केमिति हेबे। तो ए सब जिनस ऊपर किछि भी फोकस करा जाऊ नथिला केवल फोकस एटा करा जाउथला कि केमिति से माने अधिका नंबर आनिबे केमिति मार्क्स माने अधिका आनी परिबे भलो केमिति पढ़ी परिबे सेटा होछि स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। स्कॉलास्टिक माने केवल पाठ पढ़ा उपर ध्यान जाउथला किंतु नॉन स्कॉलास्टिक बा को स्कॉलास्टिक कोगुडा को ना पाठ पढ़ा सहित अलग दिगरे जदि पिलार किसी इंटरेस्ट रोचे जमती कि जड़े बहुत भल नाचुची तो ताको आम नाच शिखेबा ताको टिके सेइथिरे ताको केमती सी इम्प्रूव करि परिबो सेथिरे ताको टिके सहाय्य करबा। जे गीत लिखि पारुची भल ताको क्रिएटिविटी दिगरे ताको सहाय्य करबा। तो को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऊपर कोनोसी भी एम्फासिस दिया जाउ नथला सेगुडा को सब इग्नोर करा जाउथला। बुझेला तो एबे एबे किछटा चेंजेस आसीची सेटा आमे पढ़िबा किंतु आगुरु या ऊपर किछि भी फोकस करा जाउ नथिला। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन pointed towards this for the first time and implemented the continuous and comprehensive evaluation in place of present examination system. तो ये सब जिनस बहुत किसी डिस्कसन है जे एमती करिया द्वारा पिलार बहुत किसी क्षति होउची अलग दिगरे डेवलपमेंट पिलार हो नाही होलिस्टिक डेवलपमेंट हो नाही एजुकेशन जो मूल लक्ष्य थिला सेटा आमे अचीव करि पारना। ये सब जिनस डिस्कसन हैला परे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रही से सीसीई को इम्प्लीमेंट करने कथा उठिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 आउ फास्ट टाइम पे से इम्प्लीमेंट करागला कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंट माने सब स्कूल हे नथिला माने प्रपोजल गोटे पड़ीला सेठी। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को आमे इंक्लूड करिबा एबेर जो एग्जामिनेशन सिस्टम रही
बुझेगा एटा कथा कहा जाइथिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एडवोकेटेड एंड मोस्ट ऑफनली यूज्ड इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव जिनस कोथि पई ना प्रथमे मो एठी तुमको कहिया को चाहिबी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा कोन। तो कंटिन्यूअस माने तुम बुझी परथो निरंतर कंटिन्यू बेसिस से जोड़ा चलती और कॉम्प्रिहेंसिव माने जापर कॉम्प्रिहेंसिव माने कौन सामग्रिक भाव में कॉम्प्रिहेंड माने सब जिन को मिसेक बुझल। तो सहीटा को जब आम इभालुएट करवा माने कंटिन्यूअसली करवा आ सब जिन को मिसेक इभालुएसन करवा तो पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कि ना हम ऑब्वियसली। तो कंटिन्यूअसली कौन ना जमी आम आगु 6 मासरे माने षाण्मासिक परीक्षा दूलु वार्षिक परीक्षा एकाथरे वर्ष शेष में दूलु। तो किंतु एबेका सिस्टम रे सीसी रे कौन हम ना जमती कि आम क्लास एग्जाम दौचु गोटे टॉपिक पर टीचर एग्जाम कराउछंती सेमिस्टर एग्जाम होउची किंबा मासिक परीक्षा गुड़ाक बारंबार होउची सप्ताह को परीक्षा करा जाउची क्विज टेस्ट करा जाउची विभिन्न प्रकार रही ऑब्जर्वेशन टेस्ट रोचे विभिन्न प्रकार जिन रही। तो कंटिन्यूअसली आम पिला को एसेस करूँ कंटिन्यू बेसिस रे चली आगुरी केवल आम पढ़ी चलूँ क्लास होउथुला एकाथरे जाकि 6 मास पर गोटे एग्जाम होउथुला मझे कौन एसेसमेंट बा कौन इभालुएसन पिला को करा जाऊ नथिला। इभालुएसन वाटा भूल हम एसेसमेंट करा जाऊ नथिला किंतु एबे करा जाउची। तो सेटा होची कंटिन्यू बेसिस रे करा जाउची। आ कॉम्प्रिहेंसिव कौन ना आगुरी केवल पढ़ा जाउथुला आउ से पढ़ा रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे आसुथुला पिलार जो को करिकुलर एक्टिविटीज रही से नाचरे केमती कौन केमती डिबेट दे पारुची केमती गीत लिखि पारुची सेगुड़ाक किसी एम्फासिस दि जाऊ नथिला। एबे देखिबो दुईटा सारा जिनस को एम्फासिस दि जाउची पाठ पढ़ा को मध्य स्कूल एम्फासिस दि जाउची। आउ देखिबो मझिरे मझिरे वक्तृता प्रतियोगिता करा जाउची डिबेट कंपिटिशन जेटा को आमे कहूचु बेले बेले एसे राइटिंग करा जाउची साइंस एग्जिबिशन करा जाउची विभिन्न प्रकार जिनस एबे करा जाउची। तो जहार जो दिगरे इंटरेस्ट होची से सेही दिगरे इंप्रूव करि परिबो। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलार हेई पारुची केतळे केतळे माने सोसाइटी उपरे किछि गोटे आम ऑर्गेनाइजेशन को सहित लिंक रखिकी सोसाइटी उपर किसी काम करने चाहूँ सोशल वर्क करने चाहूँ पिला द्वारा। तो जहाँफल कौन होता है पिलार पर्सनालीटी डेभलप होता है। तो सेगुड़ा आम कौन पे करूँ पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पार। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे रे आम पिला को एसेस करूँ केवल पाठ पढ़ा को लक्ष्य करूँ ना बुझीगला। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएशन कौन ना निरंतर भाव में चलो आउ सामग्रिक भाव में आम पिला को एसेस करवा इभालुएट करवा। तो ऑब्वियसली एटा बेसी इफेक्टिव रहिबो बेसी एडवोकेटेड रहिबो सबुआडे यूज हवा भलिया जिनस एटा। तो एज इट्स नेम इंडिकेट्स इट इज एन इभालुएशन प्रोग्राम व्हिच इज कंटिन्यूअस एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव जोटा कि गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस ता सहित कॉम्प्रिहेंसिव मध्य दैट इज इट इज कैरिड आउट throughout the academic session and is included all the aspect of teaching learning process। तो एटा मैं कहली एबे जोटा मैं एबे कहली से कथा लिखा जाइछि throughout the academic session हबो आउ कॉम्प्रिहेंसिवली हबो माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सबु को ऐड करा जिवो ता सहित को करिकुलर एक्टिविटीज को मध्य ऐड करा जिवो। तो एटा को हमें कहि थाउ कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तुम्हें यहाँ भल भाव में आगु बुझी सारी तथापि मुझे बेसी टाइम नेली तुमको क्लीयर करने जदि भी भूली जाइछ तेरे तुम रिकल हो। तो देख इन सीसीई स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इज रेगुलारली इभालुएटेड इन सीसीई माने सीसीई रे स्टूडेंटर प्रोग्रेस रेगुलारली देखा जाए। धर गोटे टॉपिक टीचर पढ़ाई सारे किसी एग्जाम करले माने किसी क्वेश्चन देदेले केवल जो क्वेश्चन बेसिस आम करिया सेमती नहीं किसी क्विज देदेले किसी माने डिस्कशन कले पिला सहित। तो ता द्वारा कौन होता है ना पिलार से टॉपिक उपरे केते कौन अचीवमेंट है सेटा से जानी पारंती। तो कंटिन्यूअसली एटा होता है पिलार प्रोग्रेस को जानिया पई। फ्रॉम कंटिन्यूटी द अदर इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोग्राम इज कॉम्प्रिहेंसिव। तो मु कंटिन्यूटी कथा एठी कहली जे कंटिन्यू बेसिस रे मास को सप्ताह को दिन को आम करवा ता सहित आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कौन ना कॉम्प्रिहेंसिवनेस कॉम्प्रिहेंसिवली आम करवा जोटा कि आम आगु डिस्कसन कर सारी। तो पिलार स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक एरिया को देखिबा। इन दिस इवैल्यूएशन approach both scholastic and co-scholastic aspect of the students are evaluated. National Policy of Education has suggested that the continuous and comprehensive evaluation scheme should have following dimension. तो National Policy of Education NEP सजेसन देइथिले एटा कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बा CCE रो गोटे जो स्कीम रही सेटा
कौ टाइप हवा जरूरी मु कही दूची देख। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सीसीईटा केमती होइथिबो ना स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऊपर पिलार एम्फासिस दिया जिवो। तो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट भितर पुणी कौन कौन रहिबो ना पिलार नॉलेज ऊपर एम्फासिस दिया जिवो, पिलार अंडरस्टैंडिंग, एप्लिकेशन और स्किल यही चारिटा जिनस ऊपर एम्फासिस दिया जिवो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट रे बुझिला। तापर देखिबा कौन कौन आमे टेक्निक यूज करूछु इवैल्यूएशन पई स्कॉलास्टिक एरिया रो इवैल्यूएशन पई। तो ओरल टेस्ट आमे करि परिबा। तो एग्जांपल दोछि नलते में भी कंफ्यूज होतबो। तो जदि आमे इंग्लिश पिला को पढेलु तो इंग्लिश जति आमे पढेलु सेति रे पिला कोन नॉलेज गेन कला, तार अंडरस्टैंडिंग लेवल केते हला, सी जहाँ आम पढ़ेलु से केते एप्लाय करि पारुछि। आ गोटे क्वेश्चन आम देकी टिके बुलेकी देखिबा जे सेटा सी एप्लाय करि पारुछि कि नाही, तार स्किल केते कोन डेवलप होइछि, केते से भल भाबरे उच्चारण करि पारुछि, तार प्रोफिशिएंसी केते हेछि, से भल भाबरे लिखि पारुछि कि नाही, डिस्क्राइब करि पारुछि कि नाही, भल भाबरे पढ़ि पारुछि कि नाही। तो विभिन्न प्रकार स्किल केमि डेवलप होइछि सेटा आम देखिबा। स्कॉलास्टिक एरिया ऊपर एटा हम कहूछि अकॉर्डिंग टू एनईपी बुझिला। तो टेक्निक से कौन यूज करवा ना नॉलेज जानापी, अंडरस्टैंडिंग जानापी ये सब उपर आम क्वेश्चन तैयारी करवा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन से आम पचारि पारिबा, ओरल टेस्ट कर लिखिकी आण बोली कहि परिबा, प्रैक्टिकल एग्जाम मध्य आम करई परिबा पिलांको बुझिला। किसी प्रोजेक्ट दे देबा प्रैक्टिकल वर्क सेटा हे जिवो। तो टूल्स कौन रहिबो इवैल्यूएशन ना क्वेश्चन पेपर टेस्ट करि परिबा, यूनिट टेस्ट करि परिबा, प्रोजेक्ट दे परिबा, होमवर्क दे परिबा, असाइनमेंट दे परिबा, सर्वे दे परिबा बुझिला। तो एटा गोटे ब्रीफली गोटे आइडिया देथिले एनईपी जहा द्वारा कि ए सब जिंस को फॉलो करले आमे ए सीसी को अचीव करि परिबा भलो भाबरे, सीसी रो जो एम रहिछि। तो पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन कौन रहिबो ना थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, जो स्कॉलास्टिक एरिया ऊपर आमे फोकस करूछु तो सेटा थ्रू आउट द ईयर रहिबो। आउ कवरेज ऑफ इवैल्यूएशन कौन रहिबो ना सबु पिला को नहीं कि आमे एटा करिया, सबु पिलांकर स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऊपर आमे इवैल्यूएशन करिवा बुझिला। तो एटा स्कॉलास्टिक एरिया ऊपर गला। तापर देखिबा नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। तो नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऊपर पुणी कौन जिवो ना हेल्थ स्टेटस। तो पिलार माने हेल्थ केमती कौन रहउची, हाइट केते रहिची, 6 क्लास रो पिलार हाइट केते हबा जरूरी, प्रथमे सेटा गोटे चार्ट रे लिखा आइतिबो केते हबा जरूरी, केते तारो अछि, तार वेट केते अछि, चेस्ट केते तार माने ब्रॉड केते अछि चेस्ट, आई साइड केमती ठीक ठाक अछि कि नाही बुझिला। तो एथि पई टेक्निक पुणी केमती कोन यूज होबो ना ऑब्जर्वेशन माप फिता देखि आमे यूज करिबा, मेडिकल चेकअप करेबा। टूल्स कोन यूज होबो ना हाइट चार्ट, वेट चार्ट, वेगिंग मशीन, मेजरिंग टैप ए सब जिंस गुडा को आनी कि आमे पिलार स्कॉलास्टिक एरिया ऊपर ध्यान दे पारिबा। पीरियोडिसिटी कोन रहइबो ट्वाइस और थ्राइस ए ईयर और एकेडमिक सेशन। तो हेल्थ रे तो हम रेगुलरली चेक करि परिया नहीं, 2 दिन को सॉरी 2 थर कि 3 थर गोटे वर्ष रे आमे करि परिबा। कवरेज ऑफ इवैल्यूएशन कोन रहबो प्रत्येक पिला को नहीं कि आमे करिबा। तो स्कॉलास्टिक एरिया ऊपर हम केवल हेल्थ रा टिके डिस्क्राइब करके लिखिली, आहुरी मध्ये रहि परिबो एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, वैल्यू इंटरेस्ट कोन रहउची, सोशल क्वालिटीज कोन रहिची, ए सब ऊपर मध्ये एमते आमे टूल्स टेक्निक नहीं कि आमे पिलार असेसमेंट करि परिबा। तो यही कथा कही एमती फ्रेम रे जदि आमे सीसी को रिप्रेजेंट करूँ स्कूल रे तो ताहले आमे सीसी रो जो एम रही ताकू आमे अचीव करि परिबा। सब पिलांकर डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट ठीक भाव में हो पार ये कथा कही एनईपी 1986 बुझेगा। तो एडवांटेजेस कौन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखा। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग तो सीसी रे गोटे एडवांटेजेस कौन ना टीचिंग लर्निंग टा इफेक्टिव होता है जेहेतु कंटिन्यू बेसिस रे आमे करि थाउ ता सहित कम्प्रिहेंसिवली करि थाउ तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा इफेक्टिव होता है बोथ टीचर और स्टूडेंट पई इफेक्टिव रही है लाभदायक रही है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स पिलांक भितर कॉन्फिडेंस आनी थाए तो कहीं कॉन्फिडेंस आनी थाए आगु वर्ष को बा 6 मास को जो एग्जाम टा करा जाउथला सेतबेले पिला डरी जाउथले एका थरे एते सारा सब्जेक्ट एते सारा टॉपिक्स माने पढ़ी कि जिवे तो सेथिपई तांकर कॉन्फिडेंस टा कमी जाउथला किंतु रेगुलरली जेतबेले आमे तांको असेसमेंट करूछु तो से माने हैबिचुएटेड हो जांती आ तांको खुशी मध्ये लागि थाए जदी से माने भलो रिजल्ट आनी थांती तो तांकर कॉन्फिडेंस टा कोठना कोठी बिल्ड होता है। तो रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स तो वर्कलोड निहाती भाव में कमी जाए जदि गोटे टॉपिक उपर एग्जाम करा जाउची आउ 5टा टॉपिक उपर 5टा सब्जेक्ट उपर एकाथरे करा जाउची तो वर्कलोड कोथरे अधिकार रहइबो 5टा सब्जेक्ट जोथरे करा जिवो माने 6 मासिया वार्षिक परीक्षा रे किंतु एबे तो सेमति करा जाउनी गोटे टॉपिक सरी गेला गोटे आमे एग्जाम देलु बा क्विज आकार रे हमको किछि पचारि दिया गला
तो आमर वर्कलोडटा कमी जाए स्टूडेंट मानकर वर्कलोड कमी जाए ता सहित टीचर मानकर वर्कलोड कमी जाए जो क्वेश्चन तैयारी करवा सब सब्जेक्ट रे भल भाव परीक्षा निरीक्षा करवा इम्प्लीमेंट भल करवा तो युवाक बहुत हेडेक दिए टीचर मान जदि आम रेगुलर बेसीस रे करूँ तो टीचर मानकर हेडेक कमी जाए वर्कलोड कमी जाए। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर तो टीचर और स्टूडेंट मान भर जो गैप रही जाऊला 6 मास को वार्षिक परीक्षा को जो एग्जाम कला बेलू एकाथरे से आम पिला विषय जानीपारूँ तो एबे कौन होता है ना स्टूडेंट टीचर भितर इंटरेक्शन होता है प्रत्येक दिन आम किसी जिनस कहूँ धर किसी ऑब्जर्व आम विषय कलु सहित आसिक डिस्कसन कलु तो कौन केमती कमी रहा आउ केमती इम्प्रूव करहब एसबू जिन विषय फीडबैक दिया निया हम इम्प्रूवमेंट केमती हम यह विषय जब डिस्कसन होची तो स्टूडेंट टीचर भितर गैपटाक कमी जाए इंटरेक्शन अधिका बढ़ी थाए। प्रमोशन ऑफ गुड हैबिट पिला भितर प्रमोशन माने इम्प्रूव होता है। स्कोप फॉर डिस्कसन तो टीचर सहित निजर पीयर ग्रुप सहित डिस्कसन करने स्कोप मिलता है। हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर स्टडिंग जेहेतु बारंबार एसेस करा जाउची तो से पिला माने जानी पारंती निजर स्ट्रेंथ कोठी रही निजर वीकनेस कोठी रही टीचर माने मध्य पिला मानकर स्ट्रेंथ वीकनेस को जानी पारंती जहाँ फल कि से माने सजेशन दे पारंती पिला माननको कि एई सब्जेक्ट नेले फ्यूचर रे तार करियर भल हो बट पिला माने मध्य निजको एसेस निजे करिकी जानी पारंती जी मोर कोउटा माने कोउथिरे मो स्ट्रांग अछि आ को सब्जेक्ट फ्यूचर रे नेले मोर करियर भल ही पारिबो तो सीसी द्वारा कोन हेता ना इट इज हेल्पफुल फॉर सिलेक्टिंग सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर स्टडी। नॉलेज अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स एटा कहली स्ट्रेंथ वीकनेस को जानती। हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्राटेजी एटा टीचर रही तो टीचर हेल्पफुल होता है केमती कौन से टीचिंग मेथड सिलेक्ट करेंगे केमती स्ट्राटेजी बनइबे कहीं जेहेतु रेगुलर बेसिस रे से पिला मानकु एसेस करूचंती तो से जानी कि कौ मेथड प्रयोग कले पिलांकर भल रिजल्ट आसूची कौ मेथड प्रयोग कले पिलांकर रिजल्ट भल आसुना तो सी सेटा को जानी पारंती हेबिचुएटेड हो जाती जहाँफल कि निजर स्ट्राटेजी निजर मेथड को सी बदल था आउ इम्प्रूवमेंट आनी था। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स मानकर ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है कहीं एथिरे स्कॉलास्टिक आउ स्कॉलास्टिक एरिया उपरे फोकस करा जाय थाए। कम टू नो अबाउट द रियल लर्निंग एंड एम ऑफ एजुकेशन रियल लर्निंग आउ एजुकेशन एम पिला माने जानी पारंती और टीचर माने मध्य जानी पारंती। मेक लर्नर सोशिएबल एंड डेवलप कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड पिलांको भितरे कोलाबोरेटिव एटीट्यूड बा कोऑपरेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है पिलांको सोशिएबल करेबाले एटा सहाय्य करता है जेहेतु डिस्कशन रो सुविधा एठी थाए जेहेतु पिला माने निजर ग्रुप रे मिसिकी विभिन्न प्रकार काम मध्य करि थांती तो कोलाबोरेटिव आ कोऑपरेटिव वर्क मध्य एथिरे हेई थाए जोटा कि पिलांको सोशिएबल करेबारे सहाय्य करि थाए। तो डिमेरिट कोन रहिछि सीसी रो तमे सुनी के आश्चर्य होतबो सीसी रो मध्य डिमेरिट रहिछि बोली तो सब जिंस रो किछि ना किछि डिमेरिट रहि थाए तो डिमेरिट कोन रहिछि देखो एटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग अधिक टाइम जीवो जदि आमे 6 मास को वर्ष को थरे करूथुलु एग्जाम तो सेटा रेगुलर बेसिस टाइम आमर जाऊ नथला किंतु एथरे निहाती भाबरे टिके अधिका टाइम जीव जेहेतु आम रेगुलारली करूछु और स्कॉलास्टिक सहित को स्कॉलास्टिक को ऐड करूछु तो टाइम कंज्यूमिंग होता है जेहेतु एटा ब्रॉड ग्रुप रे होता है पूरापूरी क्लासटा सारा आम कर ब्रॉड ग्रुप रे जेहेतु आम एसेसमेंटा कर तो से मे भी एटा कोठना कोठी टिके तार लाकुना रही जाए आम ठीक जिनसटा मे भी आनी पारि न थाउ तो सब क्षेत्र में हुए ना केते क्षेत्र में कह जायछि। तापर देखिबा कॉस्टली एटा कॉस्टली होता है कहीं बारंबार आम क्वेश्चन तैयारी करूँ बारंबार विभिन्न प्रकार माने खाता पेन पेपर आम यूज करि थाउ तो से टिके कॉस्टली होता है। तापर देखिबा नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्राउडेड क्लासरूम जदि क्राउडेड क्लासरूम होउची अधिका पिला रही जाउचंती गोटे क्लासरूम रे तबे एटा एप्लीकेबल हुए नाही कहीं से पाटितुंड करंती डिस्कशन करंती ताको संभालिया को जाईकी आम रेगुलर बेसिस रे असेसमेंटा करि पारि न थाउ। नीड मोर एनर्जी एंड इफोर्ट टीचर मास्टरी हासिल करिथिबा जरूरी टीचर इंटेंशन एसीसी प्रति पॉजिटिव रहिबा जरूरी और टीचर बेसी भल भाव टीचर इफोर्ट रहिबा दरकार सीसी पई बुझेला तो टीचर पाखरु आम एनर्जी और इफोर्ट आशा करूँ तो जोटा कि सब टीचर पाखे न थाए तो यहाँ गोटे डिमेरिट रही थाए। नेक्स्ट देखिबा नीड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन तो प्रत्येक टीचर सबु काम एक्सपर्ट हो पारती ना तो सीसी प्रॉपर ट्रेनिंग पाइथिबा टीचर माने निहाती भाव जरूरी जोटा कि निहाती भाव टिके कमी रही जाए टीचर पाखे तो सब टीचर समान भाव में इम्प्लीमेंट करि पारंती नाही सीसी को तो यही सब जिनस रहिला डिसएडवांटेजेस बा डिमेरिट सीसी रो तो सीसी विषय में आम फुल्ली डिस्कसन कलु आज जदि कोठी भी किसी प्रॉब्लम रोचे तेरे कमेंट सेक्शन में जनइबो जदि वीडियो बुझी पारुछ जदि भल लगी थाए तेरे लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो जहाँ फल
जहाँद्वारा कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखु इजिली पहुँचीज। थैंक यू।